नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रशांत कुमार जायसवाल है। एज ए सेंट्रल कोऑर्डिनेटर आज यहाँ पर आए हैं। दुष्यंत यादव जी संगठन मंत्री दिल्ली से भेजे गए हैं। ग्राम और वार्ड संपर्क अभियान पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं पे हम लोगों ने चला रखा है, जिससे कि हम जिम्मेदार साथियों को हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से उनके वार्ड और गांव में तलाश सकें और उस वार्ड और गांव की यथास्थिति से अवगत हो सकें। पूरे भारत के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दिल्ली के बाद पंजाब ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के प्रति सहमति जताई है। इस तरह से आगामी जिन भी राज्यों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। आगामी इलेक्शन आपके सामने हिमाचल और गुजरात में है, जहाँ पर हमने संगठनात्मक बहुत मजबूत स्थिति कर ली है। राजस्थान के अंदर भी 18 महीने बाद इलेक्शन है और हमने 200 विधानसभाओं पर चुनाव प्रभारी और संगठन मंत्री की मौजूदगी में हर ज़िले में इसी तरह से हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं और उन मीटिंगों के अंदर हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके माध्यम से जितने भी सक्रिय हमारे साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, उनको एक बुकलेट देकर हम लोग संगठन की मजबूती और सुयोग्य व्यक्तियों की तलाश हमारी शुरू है, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी से हज़ारों लाखों की संख्या में जुड़ना चाहते हैं। 15 तारीख को हमने इस बुकलेट का विमोचन किया था। इस कार्यक्रम का जो संपर्क अभियान है, इसका लॉन्चिंग किया था और अब हम इस लॉन्चिंग के बाद हमें हज़ारों नहीं लाखों मिस कॉल पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं से मिल रहे हैं। इसलिए दुष्यंत यादव जी जो संगठन मंत्री हैं, उनके साथ हर ज़िले में हम इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम यहाँ पर लोग कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और ये कारवा इसी तरह से पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं पर चलेगा। सर, कि जिस तरीके से आप संगठन मजबूत करने के लिए निकले थे, क्या कुछ इतने महीनों में क्या कुछ हो पाया है? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? क्या कुछ? जी देखिए, मैंने बताया आपको कि 15 तारीख की लॉन्चिंग और हमें हज़ारों लाखों मिस कॉल, यानी लॉन्चिंग के बाद लाखों मिस कॉल मिलना एक अपने आप में ये अद्भुत बात है कि किस तरह से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये आम जनता नहीं है, ये तमाम पार्टियों के वो लोग हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही एक सही विकल्प है, जो कि राजस्थान के अंदर बदलाव ला सकती है और काम करने वाले, अपने क्षेत्र में जिम्मेदार जो काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, मीडिया में भी काम कर रहे हैं, तमाम वो लोग जो कि अन्य पार्टियों से जो राज करती है, ये कांग्रेस बीजेपी, उनसे बुरी तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरी तरह से हर जगह जाकर ये आश्वस्त किया है कि हमारा कोई किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई प्यार नहीं है। हम हर उस व्यक्ति को संगठन में और हमारे साथ जोड़ने के लिए तैयार है जो जनता के हित के लिए काम कर रहा है और कांग्रेस बीजेपी के बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहा है। सर, इतने महीने हुए लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं पर भी, जो लोग आप जिस धमाकेदार पंजाब के बाद में आपको कॉन्फिडेंस था, कभी भी कोई बड़े मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इन इलाकों में तो कभी नजर नहीं है। क्या लगता है क्या कारण है? चाहे कोई भी मुद्दा हो, बारिश का मुद्दा हो, चाहे लंबी स्कीम का हो या किसी भी मामले को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, जो कि हमने दिल्ली और पंजाब में बता दिया है, तो हम आज जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि ना तो हम यहाँ विपक्ष है ना कुछ, हाँ विकल्प जरूर है जनता के। इसलिए हम ये दावे से कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लंपी की जो प्रॉब्लम आई, उससे हज़ारों गाय, तो हमने कई गौशालाओं की विजिट करी है और वहाँ से हमारे साथियों ने, अभी हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने विजिट करी है और वहाँ की पूरी समस्या को हमने देखा है और समस्या के समाधान के लिए हम लगातार मुख्यमंत्री को और प्रेस के सामने भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इवन हमने ज्ञापन भी दिया है, राज्यपाल को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के अंदर तमाम प्रशासन फेल हो रहा है और सरकार की नीतियां जो है उनके अंदर कहीं भी जनता का हित नज़र नहीं आ रहा है। जालोर की इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता उस परिवार से आज दिन तक नहीं मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हाँ कहने के लिए आपने दिल्ली में जरूर कांग्रेस के आगे प्रदर्शन कर दिया है, वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। क्या लगता है बीजेपी की आम आदमी पार्टी इस मामले में क्यों खामोशी बरते हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी व्यूअर हैं हमारे, जो भी देख रहे हैं, इससे मैं उनको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष है उसका कहाँ प्रोटेस्ट दिखा है वो आप लोग बता देना। हम लोग राजस्थान से दिल्ली गए और हमने प्रदर्शन किया और जेल तक गए, हमें जेल में रखा गया और यहाँ पर हमारे साथी जो हैं संभाग कोऑर्डिनेटर हैं वो विधानसभा कोऑर्डिनेटर के साथ उनके घर गए, उनकी समस्या को पूरी तरह से लिया और उसके बाद हमारे चुनाव प्रभारी और संगठन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यहीं तक ये कार्रवाई नहीं रुका, हमने जाके राज्यपाल को ज्ञापन दिया और कहा कि
राजस्थान के अंदर जो सरकार इस समय काम कर रही है वो न महिलाओं के लिए सोच रही है, न बेरोजगारों के लिए सोच रही है, न दलितों के लिए सोच रही है, न किसी भी और तबके के लिए सोच रही है। पूरी तरह से ये सरकार फेलियर हो गई है। ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए नूरा कुश्ती की लड़ाई कर रही है। अशोक गहलोत जी का मैंने अभी कल परसों वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि वहाँ का क्षेत्रीय विधायक बीजेपी का है, वो नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की घटना हुई। अरे क्यों बोलेगा? कांग्रेस बीजेपी के एजेंडे, डंडे और झंडे अलग है, अंदर से दोनों एक है। क्यों बोलेंगे? उसको मुख्यमंत्री से क्या बेल लेनी है? तो ये लोग नहीं बोल सकते। हमने अपने ज्ञापन में, अपनी प्रेस नोट में लिखा है कि आप सर्वे करा लो, आप तमाम जालोर की तमाम स्कूलों का सर्वे करा लो कि वहाँ पर क्या स्थिति है, तो आपको पूरे प्रकरण का पता चल जाएगा। और हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे इस तरह की जघन्य घटनाएं होगी तो आम आदमी पार्टी आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, सड़कों पे नजर आएगी आंदोलन करती है। सर, आपके जो वहाँ गए थे, परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ कहा मटकी के बारे में? वहाँ मटकी या पानी क्या घटनाक्रम बताया? और उसके बाद में सरकार ने साफ तौर पर जो एडीजी जो क्राइम थे वो वहाँ जाकर आए, उन्होंने कल आज तक स्पेशली बयान दे दिया कि मटकी जैसी बात अभी तक नहीं सामने आई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने इसे बहुत ही बारीकी से, और इस घटना को, क्योंकि मार्मिक घटना है, किसी का भी बच्चा अगर उससे बिछड़ जाए, उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने एडीजी लगा दी और वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने एससी दलित से एडीजी लगा दिया। ये क्यों कह रहे हैं वो? इसका मतलब उनको अपने महकमे पे विश्वास नहीं है कि अगर वो उस जाति से नहीं है तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं करेगा। हमने हमारे साथी अशोक भाटी को भेजा, जो संभाग प्रभारी, उनके साथ एडवोकेट मोतीराम मेंढसा जी को भेजा, उनके साथ हमारी पूरी टीम गई। हमें विश्वास है, और इन्होंने जो उस बच्चे के माँ बाप से जो सारी मांग जो हमारे पास अभी मौजूद है, हम आपको भी प्रेषित करेंगे। वो मांग हमने पूरी राज्यपाल जी तक पहुँचाई है। सर, ऐसा तो नहीं है सर, इस पूरे मामले को लेकर आपके प्रभारी है राजस्थान के, वो तक अभी तक परिवार से नहीं मिले, जोधपुर के मिले, या आपकी पार्टी खुद दिल्ली के अंदर इतनी उलझ गई है जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी की कार्रवाई? जी, इसमें देखिए, हम एक बात आपसे समझना चाहते हैं कि अगर क्षेत्रीय नेता या हमारे पदाधिकारी मिले और दिल्ली के मिले तो आप बोले क्षेत्रीय पदाधिकारी नहीं है आपके पास, क्षेत्रीय नेता नहीं है आपके पास, तो अब क्षेत्रीय मिल लिए तो आपने बोला कि दिल्ली से कोई नहीं है। अरे दिल्ली ने तो पूरी तरह से ये कह दिया है। हमारे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने राज्यपाल को लेटर लिख दिया। हमारे ST/SC विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी यहाँ पर आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राज्यपाल जी से मिल लिया। परिवार से हम लोकल लोग हैं, वो हमारा परिवार है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम मिलेंगे। हम अपने आला कमान को बुला के आश्वासन वाली राजनीति हमारी नहीं है। हमारी राजनीति है कि हम उनके दुख दर्द को समझते हैं, हम जाएंगे मिलने उनसे, और जहां पर अगर आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना है तो हम अपने राष्ट्रीय नेताओं से मदद लेते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके की आपके उप मुख्यमंत्री पर दिल्ली में जिस तरीके से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कार्रवाई होगी, क्या कुछ लग रहा है 2024 के लिए सरकार डरी हुई है या क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये सारी घटनाओं से ये साबित हो रहा है कि गुजरात इनके हाथ से निकल रहा है। आप ध्यान से इस बात को सब लोग सुन रहे होंगे, और आप इसको प्लीज़ टेलीकास्ट करना कि गुजरात इनके हाथ से निकल रहा है। और उसमें एक बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि पूरे गुजरात के अंदर रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कि वहाँ फेलियर है, उस पे आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से सहमति मिल रही है। और इसलिए पहले सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को धमकाने की कोशिश की जा रही है, और सुबह से शाम तक CBI को कुछ नहीं मिलता है। तो बोले फ़ोन और लैपटॉप ही ले चलो, हम तैयार हैं, जांच करो, निकालो। पहले कभी कोई इस्तिगासा पेश नहीं किया है, जांच चल रही है। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बैठकर ये लोग जो आपके लिए कर रहे हैं विकास का कार्य, जो जनता की मांग है, जनता की तकलीफ है, जनता का दर्द है, दुख है, उसे हम सही कर रहे हैं, तो उस पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में आप पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी राजस्थान के लोगों के मुद्दे पे, यानी कि ये बुकलेट के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ की समस्या और समाधान यहाँ के लोगों से मांगा है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को ग्राम पंचायत और वार्ड से बनाने के लिए तैयार है।
हम लोग वहीं के लोगों से उनकी समस्याओं को और समाधान को मांग रहे हैं। तो यही हमारे मुद्दे होंगे, और बाकी कॉमन मुद्दे आपको पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेंशन, तमाम मुद्दों पे हमने काम किया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।